हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों ट्रिपल की नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि क्या महाभारत में कर्ण ने भगवान परशुराम जी से झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, क्योंकि महाभारत की बुक में साफ लिखा है कि कर्ण ने झूठ बोला था, इसलिए भगवान परशुराम जी मजबूर थे उसको श्राप देने के लिए। और कई जगह पे मेंशन है कि कर्ण झूठा था, कर्ण ने झूठ बोला और हमेशा कर्ण पांडवों से जलता रहता था। इसीलिए कई बार उसने छल का सहारा लिया, कई बार झूठ का सहारा लिया। दोस्तों, आज के इस मैटर में मैं आपको साफ बताने वाला हूं कि कर्ण ने कभी भगवान परशुराम जी से झूठ नहीं बोला था। उसने कभी झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। और कैसे उसने झूठ नहीं बोला था और क्या प्रूफ है मेरे पास, आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको हर एक प्रूफ के साथ वीडियो दिखाई देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं कितना सच बोल रहा हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की किताब में वर्णित है कि कर्ण द्रोणाचार्य जी के भी शिष्य थे। द्रोणाचार्य जी ने भी कर्ण को शिक्षा दी थी। और जब बात ब्रह्मास्त्र की आई तो द्रोणाचार्य ने साफ कर्ण से कहा कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, आप उसके योग्य ही नहीं। तो कर्ण गुस्सा होकर के भगवान परशुराम जी के पास गए और भगवान परशुराम जी से कहा कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं, इसलिए आप मुझे शिक्षा दो। दोस्तों, कर्ण को यह बात भगवान परशुराम जी से इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि उस समय भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे, क्षत्रियों को नहीं देते थे। और इसके पीछे कहानी मिलती है कि जब भगवान परशुराम जी भीष्म पितामह जी से हार गए तो वो क्षत्रियों को शिक्षा देना ही बंद कर दिए कि भैया नहीं, किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देना है, ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा। दोस्तों, यह बात भी बहुत बड़ी छूट है क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कभी भी किसी क्षत्रिय को दिया ही नहीं था शिक्षा। वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते। जब बात आई गंगा पुत्र भीष्म की, तो यहां पर गंगा पुत्र भीष्म क्षत्रिय थे ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या मूर्ख बना रहा है, क्या बोल रहा है ये बंदा, क्षत्रिय नहीं थे वो, गुरु गुरु वंश थे, क्षत्रिय थे, ये क्या बैठ करके बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं जो वो आप समझो। दोस्तों, आपको क्या ये बात पता है, हमारे पुराणों में वर्णित है कि पुत्रों को हमारे धर्म में हमेशा माता के नाम से जाना जाता था। जैसे राधे पुत्र कर्ण, जैसे कौशल्या पुत्र राम, केकई पुत्र राम, जैसे यशोदा नंदन श्री कृष्ण, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, इसी प्रकार से गंगा पुत्र भीष्म। और दोस्तों, हमें यह बात पता है कि भीष्म पितामह मां गंगा के पुत्र थे। और मां गंगा क्या थी, ये बात सोचो। मां गंगा क्या थी? मां गंगा थी ब्रह्मा जी की पुत्री। और ब्रह्मा जी क्या है? एक ब्राह्मण। उन्हीं के कुल जितने भी हैं भगवान ब्रह्मा के, वो ब्राह्मण हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा भी एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की कन्या ब्राह्मण हुई। मां गंगा क्या हुई? ब्राह्मण। तो भगवान परशुराम जी ने जो शिक्षा दी थी भीष्म पितामह जी को, वो ब्राह्मण समझ करके ही दी थी, ना कि क्षत्रिय समझ करके दी। तो इस बात से देखा जाए तो भगवान परशुराम जी ने कभी कसम ही नहीं खाई थी कि वो किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे। हाँ, वो हमेशा चिढ़ते थे क्षत्रियों से, इसीलिए तो उन्होंने धरती से 17 बार करीब क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इसलिए वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, कोई कसम नहीं खाई थी उन्होंने कि किसी क्षत्रिय को मैं शिक्षा नहीं दूंगा। और भीष्म पितामह के कारण तो नहीं खाई थी। अगर किताब में मेंशन है तो वो गलत है क्योंकि वो गंगा पुत्र थे, वो एक ब्राह्मण थे। इसीलिए भगवान परशुराम जी ने बड़े आराम से शिक्षा दी थी भीष्म पितामह जी को। दोस्तों, पांडवों को अच्छा दिखाने के लिए कि वो कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, कर्ण को उन्होंने कभी बुरा भला नहीं कहा था, ये सही दिखाने के लिए कई चैनलों ने
कई लोगों ने एक बात बोली, जिनमें से कुछ चैनल के नाम जैसे ओम गणपते हो गया, ट्रूथलॉजी वाला हो गया, और आपका हमारे अगर बात करें लोगों की तो एमी ग्रंथा हो गई, और हमारे आशीष भरतवंशी जी हो गए। वो एक बात बोलते थे कि कर्ण को कभी सूत कह करके गाली नहीं दिया गया, क्योंकि सूत कोई गाली थी ही नहीं। और उन्होंने एक श्लोक दिखाया मनुस्मृति से, कि मनुस्मृति में एक श्लोक है, इस श्लोक में लिखा है कि अगर मां ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय तो उसका बेटा सूत कहा जाता है। और हमारे धर्म में एक बात लिखी है कि भैया माता के नाम से ही उस समय पुत्र को जाना जाता, उसके ही धर्म से बेटे के धर्म को माना जाता। तो अगर इस सूत के, अगर इस बात से कर्ण को देखा जाए तो कर्ण अपनी माता के अनुसार एक ब्राह्मण था, क्योंकि अगर कर्ण की माता ब्राह्मण थी और कर्ण के पिता क्षत्रिय थे, तो कर्ण को यह बात पता थी कि भैया मैं तो ब्राह्मण पुत्र ही हूं, तो भगवान परशुराम जी से मुझे शिक्षा लेने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं भगवान परशुराम जी से कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं हूं ब्राह्मण पुत्र, क्योंकि मेरी माता ब्राह्मण है। तो भगवान परशुराम जी से कर्ण ने कैसे झूठ, कर्ण वहां पर झूठे नहीं थे, क्योंकि कर्ण को यह बात पता ही नहीं थी कि वो कौनते हैं। कर्ण को यह बात पता चलती है कि वो कौनते हैं जब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि भैया तुम कौनते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम सिंपल सा पांडवों की तरफ आ जाओ। और यहां पर भी एक बात सोचने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस टाइम पे कर्ण से ये बात कही कि भैया तुम पांडवों की तरफ आ जाओ। उस समय कही जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कर्ण को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना था और पांडवों को खत्म करना था। ये बात भगवान श्री कृष्ण कर्ण के दिमाग में डाल देते हैं, क्यों कि भैया जो सामने जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारे भाई हैं, जिसके कारण कर्ण कभी खुल करके युद्ध ही नहीं कर पाए। और भगवान श्री कृष्ण को अगर न्याय वहां पर करना था तो यही बात जाकर के पांडवों से क्यों नहीं पता कि भैया कर्ण तुम्हारा भाई है, और कर्ण अगर तुम्हारा सगा भाई है तो सारा राजपाट कर्ण का है, तुम उसके लिए लड़ाई ही मत करो। ये बात भगवान श्री कृष्ण जाकर के पांडवों को सिंपल सा बोल देते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। दोस्तों, पूरी की पूरी महाभारत कर्ण को विलन बनाने के क्या क्या नहीं किया गया, ये अगली पार्ट में मैं आपको बताऊं। किस प्रकार से कर्ण को पूरी तरीके से विलन दिखाया, किस प्रकार से यह समझाया गया कि कर्ण झूठा था, किस प्रकार से यह बताया गया कि कर्ण भाग जाता था लोगों से डर के युद्ध करते समय, किस तरह यह बताया गया कि कर्ण तो शक्तिशाली था ही नहीं, वो किसी से भी हार जाता था। दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं और ऐसी कई सच्चाई दिखाने वाला हूं कर्ण को लेकर के, जिसको सुन करके आप दहल जाओगे। जिस तरह आज के इस मैटर में मैंने आपको बताया कि भैया कर्ण ब्राह्मण ही था और कर्ण ने जाके भगवान परशुराम जी को झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उसको पता नहीं था, क्योंकि वो उसको यही साफ पता था कि वो मां राधे का पुत्र है और मां राधे ब्राह्मण है, तो मैं ब्राह्मण पुत्र ही हूं, कोई सूत नहीं हूं। तो मैं अगर ब्राह्मण पुत्र हूं तो मैंने भगवान परशुराम जी से कहा है कि मैं ब्राह्मण का ही पुत्र हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कर्ण ने झूठ भगवान परशुराम जी से नहीं बोला था। तो ये बात दिमाग से आज निकाल देना आप लोग कि कर्ण ने झूठ बोला था और झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।